जनाब चाइना और इंडिया के दरमियान जो काम है ना दोबारा गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी सारी सिनेरियो पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने नोट किया होगा कि चाइना और इंडिया एक दूसरे के थोड़े से करीब आने की कोशिश कर रहे थे। नहीं नहीं, इंडिया आने की कर रहा था, चाइना तो वहाँ का वहीं खड़ा है। क्यों? इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को रोस्ट करना स्टार्ट किया रशियन तेल की वजह से कि वो आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने हर जगह पे बोला कि इंडिया के 7 ब्रांड न्यू फाइटर जेट गिरे हैं। पाकिस्तान ने इस जंग में किस तरह मतलब भारत को मारा है, ये अभी कांग्रेस की रिपोर्ट में बता दिया गया। तो ओवरऑल इंडिया को जो ना पूरी तरह रोस्ट कर रहा है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। तो इंडिया ने अब अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज किया था। आपको पता है कि एससीओ समिट हुआ था चाइना में, वहाँ पर नरेंद्र मोदी खुद चला गया था, लेकिन चाइना वालों ने कहा कि ठीक है जी आप आएँ, अच्छी बात है। उसके बाद जो वीज़ा वगैरह होता है इंडिया के अंदर चाइनीज़ का, वो उसमें नरमी की। उसके बाद गोदी मीडिया को ये ऑर्डर दिया गया कि अब आपने उस तरह की बकवास नहीं करनी, उस किस्म की आपने अपनी लंबी लंबी ज़बानें जो ना चाइना के बारे में, ड्रैगन्स के बारे में नहीं खोलनी, जिस तरह की तुम रिपोर्ट पहले बनाते हो, ड्रैगन्स ने ये कर दिया, ड्रैगन्स ने हमारे इलाके हथिया लिए। तो इस तरह का ड्रामा नहीं होगा गोदी मीडिया के ऊपर। तो बिल्कुल वही चीज़ है, गोदी मीडिया की टोटली जो कवरेज है वो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मुल्क के खिलाफ है, वो है जी पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा आप चलना शुरू हो गया, आपको पता है। लेकिन भाई यहाँ पर कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। आपको याद होगा कि इंडिया की एक फिल्म थी 3 इडियट्स, आमिर खान की फिल्म, जिसका आखिरी सीन है ना वो लद्दाख के ऊपर बनाया गया था, ठीक है। ये इंडिया और चाइना का मतलब दरमियान जो है ना एक तरह का लड़ाई झगड़े वाला वो एरिया है, ठीक है। तो आज की डेट में चाइना के पास वो इलाका है, लद्दाख का वो इलाका जहाँ पर 3 इडियट का सीन किया गया था, वो अब चाइना के पास है। बल्कि अब इस तरह की इतलात आ रही हैं कि चाइना ने उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया की स्टेट है, मतलब वहाँ पर चाइना ने कहा है कि उसके बहुत सारे इलाके जो हैं वो चाइना के हैं, और चाइना ने बल्कि उनके नाम तक चेंज कर दिए हैं। वहाँ की जो नदियाँ हैं, वहाँ के जो गांव हैं, उनके नाम जो है चाइनीज़ नाम के ऊपर किए जा रहे हैं। और चाइना बोल रहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश इसका नाम भी नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई है कि एक फ़ीमेल है, वो यूके से गई हैं, उन्होंने जाना था इंडिया, लेकिन वो इनकी फ़्लाइट्स का रूट आजकल चेंज है, आपको पता है, डायरेक्टली फिर पाकिस्तान के ऊपर से जाती नहीं है। तो उसका ऐसे वाया उसका बीच में चाइना पड़ा, शंघाई पहुंच गई, ठीक है। चाइना के अंदर वो फीमेल पहुंची, तो उसकी जो बॉर्न थी ना वो थी इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तो जब चाइना वालों ने देखा कि अरुणाचल प्रदेश से, उन्होंने कहा कि आपका जो पासपोर्ट है ये तो है ही जाली, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो इंडिया का हिस्सा ही नहीं, वो तो चाइना का हिस्सा है। फीमेल के साथ जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद वो इंडिया के अंदर आई, वहाँ पर आकर उसने वीडियो बनाई, मीडिया के ऊपर आई, गोदी मीडिया के ऊपर आई, और उसने बोला कि इस तरह जी चाइना के अंदर जो मुझे 18-20 घंटे बड़ा जलील किया गया, और चाइनीज़ ने बोला कि आपका पासपोर्ट ही जाली है, ये अरुणाचल प्रदेश जो है ये तो इंडिया की स्टेट ही नहीं, ये तो टेरिटरी ही चाइना की है। तो मतलब इस तरह वो कहती है जी मुझे बहुत ज़्यादा चाइनीज़ ने तंग किया। तो न्यू दिल्ली में जो इंडिया का फॉरेन ऑफिस था उसकी तरफ से इसके ऊपर स्टेटमेंट आई, और फिर इन्होंने चाइनीज़ एम्बेसडर्स को बुलाया जो न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है, उसको मरासला जारी किया कि आपकी जो गवर्नमेंट है और वो रिलेशनशिप मजबूत और अच्छे बना रही है, लेकिन चाइना का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर हमारे सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न के साथ इस तरह का काम किया गया है, तो ये हमारे रिलेशनशिप को जो है ना मज़ीद कमज़ोर करेगा। तो चाइनीज़ ने कहा कि चलें इसके ऊपर हम देखेंगे, गौर करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चाइना एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। लद्दाख के वो इलाके और ये अरुणाचल प्रदेश वो एरिया जहाँ पर आज से कुछ 3-4 साल पहले इंडियन आर्मी वहाँ पर पेट्रोलिंग करती थी, आज के ज़माने में वहाँ पर चाइनीज़ फ्लैग लगे हुए हैं। चाइनीज़ का पास वो पूरी तरह इलाका चाइना ने अपने कब्ज़े में ले लिया, और वहाँ पर मोदी सरकार की बड़कें और गोदी मीडिया की ज़बान पर बिल्कुल ताले लगे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि चाइना जो है वो हमें बहुत गहरी मार मारेगा। और सारा फोकस इन्होंने किया हुआ है मोदी सरकार ने पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि वोट बैंक जो है इंडिया के अंदर से जो पाकिस्तान के नाम से मिलेगा। अब इन्होंने सोचा हुआ है कि एक तरफ जो है हमें अमेरिका बहुत ज़्यादा जलील कर रहा है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुसीबत बना हुआ है, तो इसलिए चाइना को बाप मान ले। लेकिन चाइनीज़ को इसका चीज़ का पूरी तरह अंदाज़ा है, वो उस चीज़ को समझती हैं कि अभी फ़िलहाल जिस तरह अमेरिका ने इसको धुतकारा है, वेस्ट ने इंडिया को धुतकारा है, मतलब इंडिया को कोई अमेरिका मुंह नहीं लगा रहा, और वेस्ट जो है वो भी इंडिया की तरफ नहीं देख रहा, इसलिए सिर्फ मजबूरी के मारे ये चाइना के पास आए हैं। चाइना को पता है कि ये परमानेंट हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं,
اور جس طرح ٹیریٹری کا انڈیا مسئلہ بنائے رکھتا ہے، ہمیشہ جو ہے چائنا کو تنگ کرتا ہے، مطلب چائنیز علاقے پر انڈیا جو اپنا قبضہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو چائنیز جو ان کی نیچر سے پوری طرح واقف ہیں. سو چائنا کے پاس جس قسم کی ٹیکنالوجی ہے ماڈرن وارفیئر کے حساب سے، چائنا تو ایک قدم ان کے جو ایریاز ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو چائنا نے پوری طرح جو ہے وہ اس ٹائم لداخ اور اروناچل پردیش کے ایریاز کو پوری طرح قبضے میں لے لیا ہے. اور یہ جو انڈین سٹیزن کو چائنا کے اندر صرف اسی وجہ سے اس کی زبردست کلاس لگائی گئی. یہ چائنا ایک میسیج دینا چاہتا تھا کہ یہ جو اروناچل پردیش ہے یہ کوئی جگہ نہیں ہے، یہ چائنا کا علاقہ ہے، اور اس کا نام ہے جی یانگ نان. یانگ نان چائنیز نام ہے اروناچل پردیش کا، جو چائنیز بول رہے ہیں. اور چائنیز بول رہے ہیں کہ وہاں پر جو بھی لوکیشنیں ہیں، جو بھی وہاں پر پلیسز ہیں، ان سب کے چائنیز میں نام ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس ٹائم گیم ہو چکی ہے. مطلب انڈیا اپنے علاقے دے بیٹھا ہے، تو بلینز آف ڈالرز کی انڈیا انویسٹمنٹ اپنے ویپنز کے اوپر کر رہا ہے، ہتھیاروں کے اوپر کر رہا ہے، اور چائنیز جو ہیں وہ انڈیا کے علاقے لے رہے ہیں. تو یہ ان کے حالات ہیں. اور پاکستان کے خلاف صرف یہ بڑکیں ان کی چلتی ہیں، بڑکیں بھی نہیں چلتی بلکہ پاکستان کے اوپر بھی اب یہ ڈائریکٹلی حملہ کبھی نہیں کریں گے. اب جس طرح دلی کے اندر بلاسٹ ہوا، اگر پہلے کا زمانہ ہوا تھا تو انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنا تھا. اب کیا ہوا، انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں بیچارے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مطلب اب صرف انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا ان کے ساتھ. اور دوسری طرف پاکستان کے ساتھ اب یہ ڈائریکٹلی وار کبھی نہیں لڑ سکتے. پاکستان کے ساتھ انڈیا جو ہے اپنی پراکسی کو یوز کرے گا، اور انڈین پراکسی اس ٹائم افغان طالبان بنے بیٹھے ہیں. اور پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں، سوئسائڈ اٹیک ہو رہے ہیں، وہ اوپنلی اب یہ جو طالبان ہیں یہ پاکستان کے اندر کر رہے ہیں، اور یہ انڈیا کی پراکسی بن چکے ہیں. پاکستان سے بھی انڈیا اس ٹائم ڈائریکٹ وار لڑنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے. تیجس اپنا گوا بیٹھے ہیں، انڈین ایئر فورس کی یہ کیا ہے ابھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ فائٹر جیٹ گر رہے ہیں، وہ سنبھالے نہیں جا رہے. ابھی ریسنٹلی اتنی بڑی ملٹری ایکسرسائز انہوں نے راجستھان میں کی ہے. ویسے تو بڑھ کے مار رہے ہیں کہ ہم سندھ بھی لے لیں گے، ہم پاکستان کے کراچی تک گھس آئیں گے. سمندر کے اندر پاک بحریہ نے اپنا روب اور دبدبا پوری طرح دکھانا شروع کر دیا ہے. INS وکرانت کا توڑ جو ہے وہ پاکستان نے ڈھونڈ لیا ہے. پچھلے دنوں پاکستان کی بحریہ نے اینٹی وارشپ میزائل کا کامیابی سے تجربہ کیا ہے. وہ INS وکرانت کو پوری طرح ٹھوک سکتا ہے، مطلب یہ تن کے رکھ دے گا اگر INS وکرانت ذرا بھی پاکستان کے علاقوں کی طرف گندی نیت سے دیکھے گا تو.